आप सभी का स्वागत है प्रजातंत्र टीवी में। खंडार उपखंड से 18 किलोमीटर दूर पर रामेश्वर धाम पर्यटक स्थल स्थित है। वहां पर किसी प्रकार की कोई भी साफ सफाई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम स्थित है, जिस पर बने हुए रामेश्वर घाट पर चारों ओर गंदगी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं कराई जाती है, जिसको लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। घाटों के चारों ओर गंदगी फैली हुई होने के कारण वहां पर किसी प्रकार के स्थान या स्नान करने की व्यवस्था नहीं है। इसको सरकार ने चंबल अभयारण्य भी घोषित कर रखा है, फिर भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। रामेश्वर धाम से स्थित चित्रभुजनाथ का मंदिर भी है, बरसों पुराना यहाँ पर ये मंदिर है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अमावस्या पर आते हैं और वर्ष में एक बार यहाँ पर 3 दिन तक मेला भरता है और आने वाले देश और विदेश सैलानियों को वाटर सप्लाई पार्क का भी आनंद मिलता है। इतना बड़ा पर्यटन होने के कारण स्थान पर भी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई साफ सफाई का व्यवस्था नहीं है। प्रजातंत्र टीवी के द्वारा जानकारी लेने पर पंचायत समिति द्वारा वार्ड नंबर 16 के डायरेक्टर रामफूल मीणा के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर पंचायत समिति द्वारा साफ सफाई करवाई जाती है, जो कि बीजेपी सरकार आने के बाद किसी प्रकार का कोई बजट पास नहीं किया गया है, जिसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की कोई साफ सफाई की कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि बीजेपी सरकार टाइम पर साफ सफाई का बजट पास नहीं करती है। यहाँ पर ग्रामीण एवं डायरेक्टर द्वारा बताया गया कि यहाँ पर वर्ष में 12 अमावस्या आती है और 12 अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो लाखों श्रद्धालु के द्वारा मंदिर प्रांगण में भी जो भेंट चढ़ाई जाती है, उसके द्वारा भी यहाँ पर साफ सफाई करवाई जा सकती है, पर मंदिर का पुजारी इस और किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता, ना ही किसी प्रकार की कोई साफ सफाई करवाता है। मंदिर प्रांगण की 100 बीघा जमीन भी बताई गई है, जिसको कि मंदिर के पुजारी द्वारा फसल की जाती है और उससे होने वाली इनकम पुजारी के पास ही रहती है। फिर भी यहाँ के हालात इतने खराब है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विदेशी पर्यटक आने का नाम नहीं लेता। ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि मंदिर में महीने के लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं, फिर भी मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं की जा रही है। इसलिए ग्रामीणों ने मंदिर को ट्रस्ट घोषित करने के लिए अपील लगाई है कि यह मंदिर यदि सरकार के एवरेज में चलता जाता है तो यहाँ पर चारों ओर साफ सफाई से विकास कार्य होगा, पूरा किया जाएगा और पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर चंबल अभयारण्य के रूप में पर्यटक विकसित किया जा सके। के रामेश्वर धाम खंडार से 18 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि चारों ओर गंदगी फैली हुई है, तो यहाँ पर हमें मिले यहाँ के वार्ड नंबर 16 के डायरेक्टर साहब। इनसे पूछते हैं कि यहाँ की ये चाक चौबंद है जो व्यवस्था है, ये कौन संभालता है और किस प्रकार से यहाँ की साफ सफाई की जाती है। जी बताइए कि यहाँ पर सफाई कौन करता है? सफाई ग्राम पंचायत करवाती है साहब। ग्राम पंचायत बीजेपी सरकार आई है, मैं बीजेपी का डायरेक्टर हूँ। बीजेपी से ही मेरे को टिकट मिला, बीजेपी से जीत के आया हूँ। 5 साल ये बीजेपी आई है, 5 महीना हो गया जब से ग्राम पंचायती नरेगा से चारजटी से उल्टा सुल्टा ये लगाती है यहाँ से, तो उनका भुगतान नहीं होता है और मासिक आयन जैन इनके सबके एबसेंट लगा देता है, जो सब कोई पैसे नहीं मिलता। ग्राम पंचायत ईरान है, हम ईराना और साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, बजट नहीं मिल रहा हमको, इसलिए यहाँ गंदगी फैल रही है। देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इनको किसी प्रकार का कोई बजट नहीं मिला है। इस प्रकार से यहाँ पर चारों ओर गंदगी का माहौल है। यहाँ पर ये बताते हैं कि जब भी मेला या फिर अमावस्या लगती है तो यहाँ पर 1 लाख श्रद्धालु से ज़्यादा आते हैं। तो ये मंदिर प्रांगण की भी व्यवस्था बनती है, मंदिर प्रांगण के अंदर श्रद्धालु आते हैं, तो वहाँ पर भी मंदिर प्रांगण में जो पूजा करने वाले हैं उनके कार्यकर्ता है, उनके द्वारा भी सफाई की जाती है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई मंदिर का यहाँ पुजारी है, पुजारी इनके मंदिर की श्री जी का मंदिर के नाम 100 बीघा तो जमीन है और कम से भी कम मानो जब भी 1 महीना में 10 लाख रुपए की आमद है। मंदिर वाला एक पैसे नहीं लगाता इसके मैं बिल्कुल भी। ये मंदिर ट्रस्ट में जाना चाहिए और मंदिर की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो मंदिर की बननी चाहिए। मंदिर के लिए
सभी श्रद्धालु मंदिर के लिए आवे, दर्शन करे। मंदिर वाला इनकी कोई इसके माये सब नहीं है, एक पैसा भी खर्च नहीं करता। जो पैसा आता जिन्हें धर और घर पहुंच जाता, घर पहुंचा देता और नौकरन का हाथ काम कराता। साफ सफाई ग्राम पंचायत करवाती है। आज तक हमने मेले में 4 लाख रुपए लगाया, सरपंच ने मेरे सामने साफ सफाई और सब दुरुस्त कराने में। आज तक एक पैसे का बजट नहीं आया सरपंच के पास। और जब हमें अटी उटी तलाई में नरेगा का नाम से काम करवावा, यहाँ से एक साफ सफाई करवावा, तो सब में स्टोलन में एब्सेंट लगा देता है आयन जयन वहाँ से खंडार जाके, और एक पैसे नहीं मिलता। इसलिए हम परेशानियां है, बीजेपी सरकार आई है। देखिए डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर प्रांगण है, ये बहुत बड़ा मंदिर है, चतुर्भुज नाथ का बहुत बरसों पुराना मंदिर है। इस पर हमेशा लोगबागों का तांता लगा रहता है और यहाँ पर लाखों की श्रद्धा के अंदर श्रद्धालु आते हैं। फिर भी यहाँ पर मंदिर प्रांगण के अंदर जो मंदिर का पुजारी है उसको चतुर्भुज नाथ के माध्यम से 100 बीघा जमीन भी है उसके पास, फिर भी उसका जो भी जितना भी पैसा आता है वो अपनी पॉकेट भरता है, ना कि वो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था करता है और ना यहाँ पर कोई किसी प्रकार के विकास कार्य को अवगत कराता है किसी भी प्रकार का। और अपना स्वयं का स्वार्थ भाव के द्वारा वो अपने पैसे, मंदिर के पूरे पैसे अपने पास रखते हैं। तो ये यहाँ पर जो गणमान्य नागरिक है उन सबका कहना है कि यहाँ पर ये मंदिर है जो ट्रस्ट के अंदर जाना चाहिए, सरकार के अंडर में, ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है, जो सफाई व्यवस्था है, अच्छी तरीके से हो सके और यहाँ पर चारों ओर हरियाली जैसा माहौल दिखाई दे। धन्यवाद।